ये खबर आपको थोड़ा सा परेशान कर सकती है, लेकिन परेशान मत होइए, थोड़ा सा सजग रहिए, सावधान रहिए। कोरोना मरीज की पहली 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और फिर 2 रिपोर्ट नेगेटिव आई। विभाग छुट्टी देने वाला था और फिर रिपोर्ट पॉजिटिव मिली। ये घटना हिसार के गांव दरौली के रहने वाले एक कोरोना संक्रमित मरीज की है। मरीज की 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उसकी चौथी और 5वीं रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। विभाग उसे अस्पताल से डिस्चार्ज करने की तैयारी कर रहा था कि इससे पहले लिए गए सैंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव मिली है। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं थोड़ी सी बढ़ गई है। मूल रूप से हिसार के गांव दरौली निवासी युवक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में नौकरी करता था। युवक बीती 23 अप्रैल को गाजियाबाद से अपने गांव दरौली पहुंचा था। युवक के गांव में आने की सूचना 25 अप्रैल को जिला प्रशासन को दे दी गई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम गांव पहुंची थी और संदीप और उसके पिता हवा सिंह को अपने साथ जांच के लिए हिसार ले गई और सैंपल लेने के बाद उन्हें वापस गांव दरौली में छोड़ दिया गया था। युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई तो उसे उपचार के लिए अग्रोहा मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया गया था। युवक की 30 अप्रैल को दूसरी व 6 मई को तीसरी रिपोर्ट भी पॉजिटिव ही आई। 3 रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद युवक की 10 मई को जब चौथी रिपोर्ट आई तो वो नेगेटिव आई। इसके बाद 5वीं रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ने उसे डिस्चार्ज करने की तैयारी कर ली थी। इसी बीच उसका सैंपल दोबारा लिया गया तो उसकी रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव मिली है। सीसवाल CHC के SMO डॉक्टर रोशन लाल शर्मा का कहना है कि युवक को फिर से आइसोलेट किया गया है। अभी चिंता का विषय है कि 2 बार जब रिजल्ट नेगेटिव आ गया था तो फिर ये रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई। ऐसे में आपको और हमको ज़्यादा सावधानी बरतनी है और जितना हो सके उतना घर से कम बाहर निकलना है। जब आपको पता है कि इस वक्त शायद सड़क पर रश है, भीड़ है, तो उस वक्त ना निकलें, क्योंकि कई जगहों पे लॉकडाउन में थोड़ी सी ढील दे दी गई है। कई जगहों पे लॉकडाउन में ढील नहीं भी है तो भी एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो लोग निकल रहे हैं या फिर जो सब्जियों की दुकानें लग रही हैं, जो राशन की लाइनें लग रही हैं, उनमें थोड़ा सा जाने से बचें। कोशिश ये करें कि उस समय में वहाँ पहुँचे जब वहाँ पे भीड़ कम हो। ऐसा करके सिर्फ आप अपनी सुरक्षा नहीं करेंगे, आप अपने साथ कई और लोगों की सुरक्षा भी करेंगे। और ऐसा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सोचना चाहिए कि एक ही बार घर से बाहर ना निकले, अलग अलग समय पे बाहर निकले। फ्लैट्स के अंदर भी ये चीज़ बड़ी अच्छे से की जा सकती है कि एक परिवार अगर एक बार बाहर निकले और दूसरा परिवार उसके आने के बाद बाहर निकले तो वही फ्लैट रास्ते पर भीड़ को कंट्रोल करने में अपनी एक भूमिका निभा पाएगा। अब हमें कोरोना से और बेहतर तरीके से लड़ना है, क्योंकि हम अब और ज़्यादा दिनों तक शायद अपने घरों में नहीं रह सकते। लॉकडाउन खोला जाएगा। ऐसे में हमें कुछ नई तकनीकों का और कुछ नई आदतों का आविष्कार अपने जीवन में करना होगा। जैसे हर एक कुछ मिनट के बाद अपने हाथ को धोना या तो सैनिटाइज करना। किसी से भी मिलें तो अभिवादन के तरीके को बदलें, उसे नमस्ते कहें और आपस में एक नियमित दूरी हमेशा बनाए रखें। जो ऐसा ना करता नजर आए उसे समझाएं, डांटे नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इस वक्त में भी और जब से लॉकडाउन लगा है उस वक्त से जो भी लोग आपकी सेवा में लगातार तत्पर हैं उनका ख्याल ज़रूर रखें। देश और दुनिया की सभी बड़ी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें नेशन लाइव। धन्यवाद।